राम राम, हरियाणा राजनीति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सोनीपत के गोहना में धन्यवाद और विकास रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने जनता का आभार जताया, साथ ही सोनीपत के लिए विकास का नया पिटारा भी खोल दिया। सीएम सैनी ने गोहाना विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। सरकार के पूरे राज्य में सब कुछ साथ लेकर चलने वाले विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के अपने वादे को फिर से मजबूत किया। सीएम सैनी ने खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उन्होंने ड्रेन नंबर 8 पर भगवान परशुराम विरासत पार्क के साथ जॉगिंग ट्रैक और जमीन मुहैया करवाने पर पीपीपी मोड पर कमर्शियल के साथ एक मल्टी स्टोरी पार्किंग भी बनाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर कला में पीपीपी मोड पर एक कार्डियक कैथ लैब बनाने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डिंग बनने के बाद एकेडमिक सेशन 2027-28 से इस संस्थान में फिजियोथेरेपी कॉलेज की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने गोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांवों में अलग अलग विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। गोहाना नगर परिषद की म्यूनिसिपल लिमिट बढ़ाने की मांग पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। गोहाना के जन जन के विश्वास, और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। नक्सलवाद के सवाल पर अमित शाह ने जवाब दिया है, कहा कि जनता को इंसाफ मिल रहा है। अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर बयान दिया। वामपंथी विचारधारा की वजह से नक्सलवाद फैला है। अब नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना हो रही है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं, ये बड़ी जानकारी। गोहाना के जन जन के विश्वास, आपके परिश्रम और आपके आशीर्वाद का ये महापर्व है। साथियों, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में बनाने का काम किया है। मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। साथियों, प्रदेश के 4032 पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हम लगातार जो गैस एजेंसी के बड़े अधिकारी हैं, जो पेट्रोलियम विभाग के बड़े अधिकारी हैं, लगातार हम उनके संपर्क में हैं। साथियों, आज मैंने यहां पर 113 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, इनमें 20 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत के 7 उद्घाटन और 93 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की 9 शिलान्यास इसमें शामिल हैं। कि हमने गोहाना हलके में पिछले लगभग 11.5 वर्षों में यहां गोहाना के लिए 1794 करोड़ रुपया हमने विकास कार्यों के लिए यहां पे खर्च किया है। और मैं ये बताना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के लोग मैं उनको भी ये आईना दिखाना चाहता हूं जो लगातार दुष्प्रचार करते रहते हैं
और बोलते रहते हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि आपके 10 साल के कार्यकाल में इस गोहाना में जो आपने विकास के लिए पैसा दिया वो 741 करोड़ दिया और उसका भी पता नहीं चला, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और गोहाना में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए, गोहाना में HSVP के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर एक बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विभिन्न समाज के हमारे भवनों के लिए आप यहां जमीन उपलब्ध कराएं। मैं आपको आज ये घोषणा करता हूं कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, HSVP के नए से बनने वाले सेक्टरों में सामाजिक संस्थाओं के लिए प्लाटों के आवंटन का प्रावधान किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। कि नेशनल हाईवे गोहाना रोहतक पर गांव रुखी के पास जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन रुखी से आलुआना तक बनाई जाए। नेशनल हाईवे गोहाना रोहतक पर गांव रुखी के पास जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन रुखी से आहुलाना तक बनाने वाले NHI को लिख करके भेजा जाएगा ताकि यहां पर आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।